दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं आज की 11वीं क्लास। जी हां दोस्तों, इसके पहले 10 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग चैप्टर पर। दोस्तों इस वाले श्रृंखला में हम लोग डेली अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को चेंज करते हैं ताकि नए नए सवालों से आप रूबरू हो पाएं। इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण से संबंधित सवालों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी दिए गए होंगे और आपको ये बताना है कि किसका जवाब क्या है। ऐसे और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आज संपूर्ण सवालों पर दोस्तों चर्चा होगी। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब आपकी अपनी हिंदी की किताब भी आ चुकी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो परचेज कर लीजिए। बहुत ज्यादा दाम नहीं दोस्तों, 299 रुपए में किताब है और 5000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं। इसके लिए कोई अलग से डिलीवरी शुल्क भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह जो बच्चे आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों जबरदस्त किताब है। एक बार आप परचेज करके देखो, चैप्टर वाइज सवाल दिए गए हैं और 500 सवाल एक एक चैप्टर में दिया गया है। कितना? 500 सवाल एक एक चैप्टर में दिया गया। परचेज करेंगे तो लगेगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें हमने परचेज किया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी किताब हैं, नई नई किताबें आती रहती है दोस्तों, तो यहां पर सब किताबें नहीं लग सकती। आप आज ही हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, किताब के बारे में, कोर्स के बारे में, तो कुछ भी आप यहां से पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सवालों का सिलसिला। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि धुंधला, धुंधला शब्द में विशेषण है। आपको बताना धुंधला में कौन सा विशेषण है। लिख रहा है संख्यावाचक विशेषण। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम विशेषण के प्रकार के बारे में जाने तो संख्यावाची अगर कर देंगे तो वहां तो संख्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ऐसे में धुंधला तो होगा नहीं। ठीक है, एक चीज। दूसरा याद रखेगा गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण जो सर्वनाम के शब्दों की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे यह किताब, वह घर, ठीक है, यह पेन, यह कलम, यह क्लास, ठीक है, वह मोबाइल, इस तरह की चीजें होती है दोस्तों। तो यहां सार्वनामिक विशेषण होता है, याद रखेंगे। तो यह भी आपका जवाब नहीं होगा, तो एक ही आपका आंसर हुआ, वह है गुणवाचक विशेषण। जी हां दोस्तों, इस धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो याद रखेगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण यहां पर है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए संख्यावाची विशेषण का होता दोस्तों, या तो आपके सामने क्या लिख देता, 1 2 3 ऐसे कुछ लिखता, 1 2 3, या फिर आपसे पूछता पहला, दूसरा, तीसरा। अभी मैं सब आपको बताऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, या आपसे जो है दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरह से सवाल देता तो आप मान के चलते कि वहां क्या हो जाता है, संख्यावाची हो जाता। ठीक है, और यहां पर दोस्तों सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है, तो सार्वनामिक में बताया कि यह किताब, ठीक है, यह किताब, या फिर वह घर, इस तरह से जब आप इंडिकेट करते हैं, ठीक है, वह घर, तब आपका क्या होता है दोस्तों, वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। एक बात और याद रखेगा, सार्वनामिक विशेषण को ही दोस्तों संकेतवाची विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, संकेतवाची विशेषण भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेगा। देखिए यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है कि नहीं, वह किताब मेरी है, या यह किताब मेरी है, वह कार मेरी है, यह घड़ी मेरी है, तो यहां पर इंडिकेट हो रहा है ना, इसलिए दोस्तों आप याद रखेगा इसे संकेतवाची का भी नाम दिया जाता है और सार्वनामिक का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल तो आपका ऑप्शन 2 जो है सही जवाब हो जाएगा। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में दोस्तों कैसा विशेषण है? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सरीखा शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, और जब अर्थ नहीं पता तो आप उत्तर कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। आओ मैं बताता हूं, सरीखा अगर कहीं पर लिखा होता है तो सरीखा जो शब्द है इसका तात्पर्य होता है सदृश। क्या होता है दोस्तों? यह सदृश, यानी उसी के जैसा। ठीक है, उसी के जैसा। सरीखा का मतलब क्या होता है? सदृश मतलब होता है। अब एक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बता दूं तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। सदृश समझ जाओ, सरीखा का मतलब होता है, जैसे आपने कहा मुझ सरीखा, यानी मुझ जैसा। ठीक है, मुझ जैसा इंसान आपको कहां मिलेगा, यानी मुझ सरीखा, उस जैसा के स्थान पर, सदृश के स्थान पर आप सरीखा शब्द भी लिख सकते हैं कि मुझ सरीखा जवान, ठीक है, तुम कहां पाओगे, तुम कहां पाओगे। ठीक है, याद रखेगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तुम कहां पाओगे। ठीक है, याद रखेगा, ये हो सकता है। तो ये आप इस तरह की चीजें दोस्तों आप याद रखेगा। सरीखा का मतलब क्या होता है, चाहे आप सदृश कर लीजिए, चाहे आप जैसा कर लीजिए, आप इसका मतलब समझ गए। अब आप बताइए गणनावाचक है क्या? हो ही नहीं सकता सर, गणनावाचक की बात ही यहां पर गलत है। क्रमवाचक नहीं हो सकता, समुदायवाचक नहीं हो सकता, यह भी आपका क्या है, गुणवाचक है। अभी बहुत अच्छा यहां पर एक सवाल कर दिया दोस्तों कि आपसे पूछ लिया है किसके बारे में, आपको पूछ रहा दोस्तों गणनावाचक क्या होता है। चलिए आइए हम आपको बता ही देते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं कि गणनावाचक विशेषण क्या होता है, समुदायवाचक विशेषण क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से,
गणनावाचक भी आपको बता देता हूं, समुदायवाचक भी बता देता हूं और क्रमवाचक भी बता देता हूं। वैसे आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है और बचपन से आप कंफ्यूज हैं इस पॉइंट को लेकर के। देखिए आपके सामने हमेशा गणनाएं आती हैं, ठीक है। गणना दोस्तों, गणना वाली किताबें भी आती हैं, या कहीं पहाड़ा लिखा होता तो वहां भी गणना शब्द देखते होंगे। दोस्तों जितनी भी गिनती होती है, 1 2 3 4, गिनती ऐसे ही पढ़ते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? गणना है। क्या है? ये गणना है। तो सिंपल सा याद रखेगा कि कहीं भी अगर कहीं गिनती लिखी है 1 2 3 4, तो याद रखेगा यही क्या है दोस्तों? ये गणना कहलाएगी। पहली बात तो याद रखेगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखेगा, अब गणना और समुदाय में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए किसी वर्ग की बात करते हैं तो हमेशा बताते हैं अब एक चीज से वर्ग बनता नहीं, वर्ग हमेशा दो या दो से अधिक चीजों के मेल से बनता है। तो हमने कह दिया दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छह, सातों, आठों, नौ, ठीक है। तो याद रखेगा जब इस तरह से बोलते हैं कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो याद रखेगा ये क्या होता है दोस्तों? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम समुदायवाचक का नाम देते हैं, ठीक है। और क्रमवाचक क्या होता है? जब कभी आपसे कोई गिनती करने के लिए कहता है कि जाओ गिनाओ कितने लोग हैं हॉल में बैठे हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे पढ़ते, आप पढ़ते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तब आप क्रम की गिनती करते हैं और इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रमवाचक कहा जाता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। याद रखिएगा। अब ये क्या हो गया दोस्तों? अब ये क्रमवाचक हो गया, ठीक है। तो यही आपको समझना है। अब परीक्षा में क्या करता है? कभी 1 2 3 लिखकर पूछेगा, बताओ कौन सा है। उसमें गणना भी दे देगा, समुदाय भी दे देगा, क्रम भी दे देगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप चीजों को समझो। दोनों, तीनों, चारों दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा दे दिया, आप समझ के रहिए। बाद में गलती करेंगे तो ये मत कहिएगा कि नितिन सर ने कभी इंडिकेट नहीं किया, कभी समझाया नहीं, ठीक है। मैंने तो बता दिया कि गलतियां होती कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जहां आप परेशान होंगे। आगे देखिए, लिख दिया तीसरा। अब बताइए तीसरा आते ही आप क्या जवाब दोगे? बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था कि पहला, दूसरा, तीसरा, जब आप कहीं गिनती करने जाते हैं तभी तो पढ़ते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो याद रखेगा ये कब करते हैं? जब कभी आप क्रम से गिनना चाहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? यह क्रमवाचक में आएगा। कहां पर आएगा? ये क्रमवाचक में आ जाएगा। यानी आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तीसरा लिखा है ना, अब ये क्रमवाचक दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखेगा। गणनावाचक कब होता? जब सिंपल 1 2 3 4 गिनना होता, तब ये क्या हो जाता? तब ये गणनावाचक हो जाता। आवृत्तिवाचक, देखिए बढ़िया सवाल दे दिया है, आवृत्तिवाचक। अब बताइए मुझे, आवृत्ति करने का मतलब गुना में चले गए। आवृत्ति का तात्पर्य क्या होता है? बार बार। जैसे दो बार आ गया तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह दे देगा तो आवृत्ति हो जाएगा। याद रखेगा। आवृत्ति में क्या होता है दोस्तों? समझिए बात को। आवृत्ति बोधक में क्या हो जाएगा? याद रखेगा। जैसे लिख दिया 2 गुना, जैसे लिख दिया 3 गुना, क्या लिख दिया? 3 गुना, जैसे लिख दिया 4 गुना या 4 गुना, ठीक है। तो याद रखेगा ये क्या हो गए? जो गुना वाले चलते हैं ना, ये आवृत्तिवाचक होते हैं। ये गुना वाले क्या होते हैं? आवृत्तिवाचक होते हैं। पूर्णांक बोधक से याद रखेगा, देखिए पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ये 2 तरीके का होता है। पूर्णांक यानी पूरे अंक वाले, और अपूर्णांक जैसे आपने कह दिया चौथाई, तिहाई, सवा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों? अपूर्णांक बोधक हो जाएंगे, ठीक है। तो पूर्णांक में क्या कर सकते हैं? जैसे हमने कह दिया 1 2 100 1000, इसको आप पूर्णांक बोधक कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि गणनावाचक की सारी चीजें पूर्णांक बोधक होती है, क्योंकि गणना जब 1 2 3 4 करते हैं, ये भी सब अंक जो है अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण तो है नहीं। तो याद रखिए, इसलिए गणनावाचक को आप पूर्णांक बोधक में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपूर्णांक बोधक में जैसे बोल दिया चौथाई, जैसे बोल दिया 1/3, सवा, ढाई, ठीक है, इस तरह का पौना, इस तरह का जब आप इस्तेमाल करते हैं शब्द, तो वो अपूर्णांक बोधक में होता है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। इतनी सी दोस्तों बात है यहां पर। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है चौथाई शब्द में। अच्छा, चौथाई कहते किसे? आप ही बता दो। चौथाई किसे कहते हैं? चौथाई कहा जाता है भाई 1/4 को। 1/4 को चौथाई कहते हैं ना। 1/4 या फिर गणित में आ जाएंगे तो 25% पे आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा ये अपूर्णांक है, ये पूर्णांक तो है नहीं, पूरा तो है, अधूरा है। तो आवृत्तिवाचक मत बोलिए। आवृत्तिवाचक में क्या आ जाएगा दोस्तों? गुना वाले आ जाएंगे, ठीक है। याद रखेगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। गणनावाचक में क्या हो जाता है दोस्तों? सिंपल 1 2 3 4, यही गिनती चलेगी, ठीक है। क्रमवाचक में क्या हो जाएगा? क्रम, जब आप गिनते हैं क्रम से कितने लोग हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? यहां पर गिनते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं थोड़ा थोड़ा लिख करके इंडिकेट कर दे रहा हूं, आप समझ जाइए। और यहां पर अपूर्णांक बोधक, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1/4 जो है ये पूर्णांक नहीं है।
ये क्या है? ये अपूर्णांक बोधक है। आपको लग भी रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल कीजिए। अगला लिख रहा है गीला क्या है? गीला कैसा है दोस्तों? तो सार्वनामिक विशेषण तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडिकेशन की जरूरत होती है। जैसे कहा आपने यह किताब, ठीक है, यह किताब, वह मोबाइल, ठीक है, या वह घर, तो याद रखेगा ये होता है। और हमने ये भी बताया कि इसको संकेतवाची कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको संकेतवाची कहते हैं। यार गुणबोधक में, गुणवाचक में हो सकता है, संख्यावाची भी नहीं होगा, क्योंकि संख्यावाची में 1 2 3 4 करो, ठीक है, 1 2 3 4 करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा करो, इस तरह से कुछ रखो तब संख्यावाची मानेंगे। तो गीला भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गीला क्या है? यह गुणवाचक विशेषण है। तो इसे भी आप याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा दोनों। अभी पीछे बताया था कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरह से आ गया तो क्या होगा? दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 6 7 8 9। तो याद रखेगा इससे क्या बोध होता है? इससे समुदाय का बोध होता है। यह समुदाय वाचक होता है, ठीक है, यह समुदाय वाचक विशेषण होता है। आवृत्ति में क्या सीखा हमने? आवृत्ति में सीखा दुगुना, आवृत्ति में सीखा तिगुना। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना भैया, बताओ जल्दी से, ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं हो रहा ना, आ जाओ। गणनावाचक में क्या सीखा? गणना करना, तो सीधा 1 2 3 4 यही गणना होती है, ठीक है, याद रखेगा। क्रमवाचक में हमने क्या सीखा? पहला दूसरा तीसरा। बार बार रटो आप मेरे साथ, मैं बार बार लिख सकता हूं, आप बार बार मुख से बोल नहीं सकते। देखिए इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। अगर पिछले 10 दिन का सीरीज आपने नहीं देखा तो देखिए, रोज हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होते हैं। कभी भी एक ही चैप्टर को 2 बार में नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, हमेशा एक नए चैप्टर को लेकर आऊंगा। आज हम विशेषण की चर्चा कर रहे हैं, कल की क्लास में क्रिया की चर्चा हुई थी, उसके पहले सर्वनाम की चर्चा हुई थी, उसके पहले संज्ञा की चर्चा हुई थी, अगली क्लास में अव्यय की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम निपात की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से रोज हम नए टॉपिक को लेकर आते हैं, तो मजा आएगा पढ़ करके, ठीक है। आप इस सीरीज को ज्वाइन तो करो, लेकिन पूरा वीडियो जाके देखो यार, पूरा 1 नंबर से देखोगे तो आपको और मजा आएगा। लेट ज्वाइन किया कोई बात नहीं, लेकिन 1 नंबर से देखोगे तो मजा बहुत आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, आप चुनकर बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है। लिख रहा है दोस्तों सैसो, सैसो, सैसवावस्था। अब देखिए जो लोग पीछे पढ़े होंगे, मैंने दोस्तों जब आपको संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ाया तो संज्ञा में हम पढ़ रहे थे भाववाचक संज्ञा, और मैंने बताया था कि बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है और सैसो एक अवस्था होता है, वो भी भाव है, वो भी भाव है। अब जिन लोगों ने संज्ञा वाली क्लास देखी होगी उनको ये बात याद आ रहा होगा, बोलो हाँ कि गलत, हाँ या नहीं, पढ़ा है ना आपको? तो याद रखेगा शैशव जो शब्द दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा है, तो विशेषण तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। माधुर्य भी क्या है दोस्तों? यह भी आपका भाववाचक संज्ञा है। माधुर्य जो शब्द है यह भी आपका भाववाचक संज्ञा है। जो आर्थिक शब्द दोस्तों यह अर्थ से बना हुआ है और यह आपका विशेषण है। यह क्या है दोस्तों? यह आपका विशेषण है। और बचपन याद रखेगा, यह भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन भी क्या है? यह भी भाववाचक संज्ञा है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, आजकल परीक्षा में एक कठिन चैप्टर आता है विशेषण विशेष से, और बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। विशेषण विशेष से बहुत सारे बच्चे घबराते हैं कि सर ये विशेषण क्या होता है और विशेष से क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। विशेषण विशेष से मैं एक ऐसा आपको मतलब सिखा दूंगा ना, 1 मिनट में आप भूलोगे नहीं। दोस्तों एक बात याद रखो, जैसे लिखा आर्थिक, आप ना किसी शब्द को छोटा करो, या मैं कह दूं ये आर्थिक शब्द ये किससे बना होगा? किसी न किसी शब्द से बना होगा आर्थिक शब्द। तो आपके दिमाग में आएगा हाँ सर आर्थिक लग रहा है, अर्थ से बना हुआ है। आर्थिक अर्थ से बना हुआ है, तो याद रखेगा ये अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अर्थ विशेष से हो जाएगा, और ये आर्थिक क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेषण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत आराम से एकदम देखिए, मजा आएगा पढ़ करके। ठीक है, जैसे आपने कहा सर एक आध दो और एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाए। ठीक है, एक आध दो और एग्जांपल दे दो। जैसे मैंने एक शब्द दे दिया आपके सामने, आग्नेय। परीक्षा में आता है और बच्चे डर जाते हैं, पूछता है परीक्षा में बताओ आग्नेय विशेषण है कि विशेष से? अच्छा आग्नेय बना किससे होगा? ढूंढ के दिखाओ। आपको लगा सर शायद आग्नेय ये अग्नि से बना हो सकता है, बिल्कुल सही है, अग्नि से बना है, तो अग्नि क्या हो जाएगा? विशेषण। देखो जो मूल वाला होता है, जो मूल होता है वो विशेषण होता है, और जो बना होता है आग्नेय वो आपका विशेष्य होता है। ठीक है, अभी आगे देखो बहुत सारे ऐसे सवालों की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आप विशेषण विशेष को लेकर जो आपके मन में भय होता है वो दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। अभी देखो कैसे होता है, आप आगे आओ, आगे और सवाल करते हैं। आप देखो थोड़ा सा समय दो, मजा आएगा पढ़ करके। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये विशेषण की पहचान करते हैं। देखिए लिख रहा बनारसी, लिख रहा बनारसी, आगे लिख रहा भारतवर्ष, लिख रहा बाजार, लिख रहा खेती। देखो बाजार तो मूल शब्द है, खेती भी मूल शब्द है,
भारतवर्ष भी मूल शब्द है। ये बनारस में रहने वाले लोगों को बनारसी कहा जाता है और बनारसी एक विशेषता है। बनारसी बनारस की विशेषता है, तभी तो आप कहते हैं बनारसी पान, बनारसी साड़ी, बनारसी लोग। तो बनारस की विशेषता क्या हो गई, बनारसी हो गया। याद रखेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और नीचे जो तीनों दिए हैं दोस्तों ये विशेषण नहीं है। आपसे सिंपल खाली ये पूछा कि बताइए विशेषण है कौन सा, केवल इतनी ही पहचान करना दोस्तों। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्योंकि यही विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक में सिंपल सी बात है, कोई ना कोई संख्या दिया होगा, ढूंढ लो आप। काला, काला तो दोस्तों क्या हो जाएगा, काला तो ये रंग बोधक हो जाएगा। काला क्या है, ये रंग बोधक है। और याद रखेगा रंग बोधक जो है ना ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो विशेषण की जो सबसे बड़ी वैरायटी है उसके उसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए रावण है तो व्यक्ति का नाम है, ये संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, खट्टा दोस्तों याद रखेगा, खट्टा ये दोस्तों स्वाद बोधक होता है। क्या होता है, इसको स्वाद बोधक कहते हैं। ठीक है, और ये जितने भी दिया है ना, जैसे स्वाद बोधक हो गया, रंग बोधक हो गया, ये आता दोस्तों किसके अंडर में है, ये वाला और ये वाला, बीच वाला मत लीजिएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों, अभी देखिए दिमाग में आया था मैं भूल गया, भाव बोधक, गुण बोधक। किसमें आता है दोस्तों, ये गुण बोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिससे गुण का पता चल रहा है इनके, तो याद रखेगा गुण बोधक हो जाएगा। जैसे हमने कहा इमली खट्टी है, तो उससे इमली के गुण का पता चल रहा है कि इमली कैसी है, खट्टी है। आम कैसे खट्टे हैं, ये उससे गुण का पता चल रहा है। ऐसे जैसे मैंने कहा कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की विशेषता क्या है, घोड़ा काला है। घोड़ा क्या है, काला है। ये उसकी क्या है, उसके रंग की विशेषता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेगा मोटा पतला छोटा बड़ा, ये सब क्या है, ये सब भी विशेषताएं होती हैं, याद रखेंगे। यहां संख्यावाचक में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो 7 है ये नंबर है और 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्यावाची विशेषण होते हैं। और संख्यावाची में कौन सा, याद रखेगा गणनावाचक होते हैं। क्या होते हैं, हम तो इसके भी अंदर जाके पढ़ रहे हैं ना, तो याद रखेगा ये गणनावाचक विशेषण के रूप होते हैं। संख्यावाची के अंदर जब आएंगे तब आपको मिलेगा गणनावाचक, तब आपको मिलेगा गणनावाचक। आ रहा है समझ में ना, बढ़िया समझ में आ गया। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करो। अगला लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा, ये बताइए। आइए देखते हैं विशेषण। देखिए अजय तो मूल शब्द है और अजीत जो है दोस्तों, अजीत का अगर मूल शब्द बनाएंगे तो अजय हो जाएगा। और मैंने कहा जो मूल शब्द होते हैं वो हमेशा विशेष्य होते हैं। ठीक है, अकर्म भी मूल शब्द है, अनुशंसा भी मूल शब्द है। तो यहां पर दोस्तों अजीत जो शब्द हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि विशेष्य क्या होते हैं दोस्तों, जो मूल होते हैं वो विशेष्य होते हैं और जो बनते हैं वो विशेषण होते हैं, वो विशेषण होते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पीछे पढ़ा कि अभी मतलब यहीं पे पढ़ा आपने कि अजय जो शब्द था ये मूल शब्द था और अजय से शब्द बन गया क्या, याद रखेगा अजय से शब्द बन गया अजीत। क्या बन गया, अजय से शब्द क्या बन गया, अजीत बन गया। तो याद रखेगा अजीत क्या है, विशेषण है और अजय क्या है, अजय विशेष्य है। अजय विशेष्य है, अजय संज्ञा भी है, अजय संज्ञा भी है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, भाई विशेष्य कहते किसे हैं, कई बार परीक्षा में पूछता है कि विशेष्य की परिभाषा बताइए। तो विशेष्य किसे कहते हैं, याद रखेगा विशेष की परिभाषा सुनिए, विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, विशेष्य कहलाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। सिंपल सी बात है और आपको मिल गया आपका जवाब। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, लिख रहा उत्साह, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है। देखिए उत्साह तो मूल शब्द हो गया ना, उत्साह क्या हो गया दोस्तों, मूल शब्द। और आप जानते हैं दोस्तों जो मूल शब्द होता है वो विशेष्य होता है, वो क्या होता है, वो विशेष्य होता है। ये मैंने सिखाया और आपको इसका विशेषण बनाना है। क्या बनाना है, आपको इसका विशेषण। तो उत्साह से आप क्या बना सकते हो, उत्साह से उत्साहित बना सकते हो, यही तो बना सकते हो। तो उत्साह से उत्साहित बना दिया, यही उत्साहित क्या हो जाएगा, यही उत्साहित आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जवाब क्या होगा, उत्साहित होगा। उत्साह तो होगा नहीं, उत्साह भी नहीं होगा, उत्साही भी नहीं होगा, क्या होगा, उत्साहित हो जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है ना। तो विशेषण विशेष का कॉन्सेप्ट समझो, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा क्योंकि आजकल यहां से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। आइए देखते हैं कौन सा विशेषण है। विशेषण पूछा है, लिख रहा प्रपंच, सरपंच, पहुंच या पांचवा। दोस्तों जितनी भी गिनती होती है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है दोस्तों, ये गणना, जितनी भी गिनती होती है दोस्तों ये संख्यावाची में आता है। किस में आता है, ये संख्यावाची विशेषण में आते हैं। और यहां पर दोस्तों ये पक्का है कि ये चौथा पांचवा ये सब क्या है दोस्तों, ये आपका संख्यावाची विशेषण है, इसको आप याद रखिएगा। और संख्यावाची में दोस्तों कौन सा आ जाएगा, तो जब आप गिनती करते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये क्रमवाचक होता है।
ये क्या होता है, क्रमवाचक विशेषण होता है, तो इसे याद रखेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रपंच, सरपंच और पहुंच याद रखेगा, पहुंच से पहुंचना बन जाएगा, पहुंचना क्रिया होता है, ठीक है, याद रखेगा। और बाकी ये प्रपंच और सरपंच यहां पे उत्तर नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक की मैंने खासियत क्या बताया है, समुदायवाचक मैंने बताया है कि कहीं भी लिखा हो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये समुदायवाचक का है, ठीक है। ये जो गुना वाला पढ़ते हैं ना, गुना, गुना को दोस्तों हम लोग रखते हैं आवृत्तिवाचक, किसमें रखते हैं, आवृत्ति में रखते हैं। चौथा, पांचवा, छठा, इसको कहां रखते हैं, इसको क्रम में रखते हैं, क्रमवाचक में रखते हैं। चारों पांचों को हम लोग समुदायवाचक में रखते हैं, समुदायवाचक में रखते हैं चारों पांचों को, ठीक है, समुदायवाचक में रखते हैं। और चार पांच को कहां रखते हैं, इसको गणनावाचक में रखते हैं, ठीक है। देखिए जो आपने पढ़ा वो मैं सिखा रहा हूं। अगर आपने देखो मेरी क्लास में आने के बाद ये मैटर नहीं करता कि आपको क्या याद था और क्या याद है, कोई मैटर नहीं करता। मैंने विशेषण आपको ऐसे सिखाया, सवाल नंबर 1 में डिस्क्राइब किया और वहीं से मैं आपको पढ़ाना शुरू किया। यानी हर क्लास आप 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टडी 91 की खासियत है कि हर एक क्लास आप 0 नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। किसी बच्चे को यह भी ना पता हो कि विशेषण क्या होता है, तो भी सवालों को देख करके वो बाकी के सवाल करना सीख जाएगा। ये आप ईमानदारी से समझो, यही खासियत अपनी क्लास की, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां जब आप क्या हो जाएगा, आपसे पूछा समुदायवाचक, तो क्या हो जाएगा, ये समुदायवाचक विशेषण कौन सा है, चारों शब्द क्या हो जाएगा, समुदायवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा दूसरा लड़का कहां गया, कहां पे, यहां पर बिंदी लगाइए, ठीक है। तो दूसरा लड़का कहां गया, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताइए, पढ़ाए हो आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है दोस्तों, ये किसकी बात कर रहे हैं। देखिए समुदाय में तो दोनों तीनों आते हैं, समुदाय में क्या आते हैं, दोनों तीनों। अब आपको याद आ गया समुदाय में, तो समुदाय तो हो नहीं सकता। गणना में क्या होता है दोस्तों, गणना में 1 2 3 4 ऐसे आते हैं, तो गणना भी सर नहीं हो सकता। क्रम में दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, ऐसे आता है सर। तो यही तो दिया, दूसरा ही तो पूछा है, तो दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। और आवृत्ति में दोस्तों क्या आता है, गुना आता है, ठीक है। तो याद रखेगा, 2 गुना, क्या लिख दिया, 2 गुना, 2 गुना नहीं होता है, दुगुना होता है, ठीक है, दुगुना, ठीक है। और क्या लिख दिया, तिगुना, चौगुना, ठीक है, चौगुना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आवृत्तिवाचक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने समझाया और एक एक जवाब भी हम कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। कह रहा लोभी, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। देखिए लोभी की अगर हम बात करें तो लोभी के पहले मूल, देखिए कभी कुछ नया आ जाए ना तो पहले आप मूल की तरफ भागिए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मूल शब्द क्या रहा होगा, तो लोभी का मूल शब्द आता है दोस्तों लोभ से। क्या आता है दोस्तों, याद रखेगा, लोभी का मूल शब्द आता है लोभ से, और लोभ से ही दोस्तों शब्द बना है लोभी। तो लोभी में क्या लग गया, आप देखते हैं लोभ में ई शब्द को सर जोड़ देने से क्या बन गया, लोभी बन गया, ये आपने कहा। और ई जो शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो प्रत्यय कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, शब्द के प्रारंभ में जुड़ा तो उपसर्ग है, शब्द के अंत में जुड़ा तो प्रत्यय है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संज्ञा विधि से निर्मित नहीं, सर्वनाम विधि से निर्मित नहीं, क्रिया विधि से निर्मित नहीं, यह प्रत्यय विधि से निर्मित है लोभी। जी हां दोस्तों, किससे निर्मित है, यह प्रत्यय से निर्मित है। सर और भी एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया बाबू वर्ष, ठीक है, वर्ष में एक शब्द जोड़ दिया इक, और आपने इससे एक नया शब्द बना दिया वार्षिक, ठीक है, क्या बना दिया, वार्षिक बना दिया। ये वार्षिक क्या दोस्तों, ये विशेषण है, वर्ष क्या है, विशेष से है, और इसी विशेष में एक शब्द जोड़ के बनाया है वार्षिक, ठीक है। इसी तरह से और देखिए, जैसे हमने लिख लिया शरीर, ठीक है, शरीर से एक शब्द बनाया, शरीर में एक शब्द जोड़ दिया और बना दिया शारीरिक। क्या बना दिया दोस्तों, शारीरिक बना दिया, बन गया। ऐसे ही हमने एक सप्ताह शब्द ले लिया, सप्ताह, सप्ताह में इक जोड़ दिया, ऐसा प्रत्यय जोड़ रहा हूं, ठीक है, और क्या बन गया, साप्ताहिक बन गया। क्या बन गया, साप्ताहिक। तो देखिए प्रत्यय जोड़ करके भी बहुत सारे शब्दों के निर्माण होते हैं, और वही यहां आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि लोभी जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा, आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जी हां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताइए, आइए देखते हैं। अगर हम कुटिलता की बात करें तो कुटिलता का मूल शब्द क्या होगा, आप मूल की तरफ भागिए, मूल की तरफ भागे कि आपको विशेष से मिल जाएगा, और जहां न भाग पाएगा वही उत्तर हो जाएगा।
जहां नहीं भाग पाएंगे वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कुटिलता दोस्तों क्या है, ये विशेषण है। और कुटिलता किससे बना दोस्तों, ये कुटिल से बना है, कुटिल से कुटिलता बन गया। इसी तरह जटिल से क्या बन गया, जटिल से जटिलता बन गया। कौटिल्य दोस्तों ये आपका मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। और कुरूप से, कुरूप शब्द से कुरूपता बन गया, ठीक है। तो ये तीनों तो दोस्तों मूल मिल गए, और जहां मूल मिल गया मतलब आपको विशेष से मिल गया। मूल मिलना मतलब क्या है, विशेष से मिल गया। और इसी का दोस्तों नहीं मिला तो ये ऑलरेडी विशेष था, कौटिल्य शब्द। याद रखेगा, कौटिल्य शब्द ऑलरेडी विशेष है, यह विशेषण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। आइए मेरे साथ करिए, अभी और सारे सवाल करिए, आपको मजा आएगा करके, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विषय के अलग अलग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बात आती है कि सर इतना अच्छा तो हमें यूट्यूब पे मिल जाता है, फिर हम बैच क्यों ज्वाइन करें, सर यहीं से मजा आ जा रहा है। दोस्तों बैच आप ज्वाइन करिए, बैच का मजा अलग हो जाएगा, ठीक है। बैच आप इसलिए जो ज्वाइन करिए क्योंकि जब बैच पढ़ेंगे, ट्रेलर आपको चल रहा है, ये आपको ट्रेलर चल रहा है, और ट्रेलर के बाद जब आप बैच में आएंगे दोस्तों, तो आप सोचिए कि जब ट्रेलर में हालत है तो बैच में कितना मजा आएगा। वहां पर तो और सीक्वेंस से चीजें दी गई हैं, और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। और इसी तरह से अलग अलग विषय के फाउंडेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं कि सर कौन कौन से बैच आपके आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं बताना है। अब जैसे देखिए आंतरिक, फिर से आप मूल की तरफ भागिए, मूल की तरफ भागिए। आंतरिक जो शब्द है दोस्तों वो अंतर से बना हुआ है। आंतरिक किससे बना हुआ, अंतर से। तो अंतर क्या, आंतरिक क्या हो जाएगा, ये तो विशेषण हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष से हो जाएगा। आग्नेय दोस्तों, आग्नेय का मूल क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। अधिकारी का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। अधिकारी का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो जिसका बन गया उसका विशेष से आपको मिल गया, और जिसका नहीं बना मतलब वो ऑलरेडी विशेष से वहां रखा हुआ था। इसीलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंतर या ऑलरेडी विशेष से है, ये विशेषण नहीं है, ठीक है। आप देखिए एक साथ दो चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, विशेषण विशेष से दोनों को पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर हो पाया अभी तक तो प्लीज यार आप इस किताब को ऑर्डर कर लो। देखो बिना इस किताब के, यार इस किताब को मैंने अपने हाथ से लिखा है, ये मैंने अपने पूरे दिमाग को यहां उतार दिया कम शब्दों में। आप इसको लेके तो देखो, मजा आ जाएगा। आप लोग 200-300 रुपए के लिए यार किताब नहीं ऑर्डर करते, बताओ 299 रुपए में भाई 500 पेज की किताब है। अगर किसी बच्चे को फोटोकॉपी भी कराना हो 500 पेज की, तो मार्केट में पूछ लेना कि सर 500 पेज की फोटोकॉपी का कितना रुपया लोगे, ये बताओ, ठीक है। 299 रुपए दोस्तों फोटोकॉपी का भी नहीं लगता, इससे ज्यादा रुपए लोग फोटोकॉपी का ले लेते हैं। और भारत के आप किसी भी कोने से यहां हैं, आप इस किताब को ऑर्डर करिए, आपके पास बिना किसी डिलीवरी चार्ज के किताब आपके पास भेज रहा हूं। और ये भी याद रखिए इस किताब का डिलीवरी चार्ज है कितना, 52 रुपए, कितना 52 रुपीज। आप देख लीजिएगा, ये कोई मैं चीटिंग नहीं करता, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस से जाता है और वो पैसा हम पे करते हैं, वो पैसा हम पे करते हैं। रियली में आप देखेंगे तो आपके जेब से केवल और केवल दोस्तों 248 रुपए खर्च हो रहे हैं, 247 रुपए खर्च हो रहे हैं, क्योंकि दाम तो कितना रखा गया, 299 रखा गया है। आप देखिए कितना रुपए खर्च हो रहा है, 247 रुपए में दोस्तों आप इतना मतलब इतना कॉस्ट कटिंग आप करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सोचो इस पैसे में आपको दिया जा रहा है, इंडियन पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है, देख लेना स्लिप लगी होगी ऊपर की 52 रुपए का, वहां स्लिप चिपका होगा, ठीक है। झूठ नहीं बोलते हैं, केवल इसलिए दिया जा रहा है कि यार हर बच्चे तक ये किताब पहुंच पाए। उसके बाद भी आप ऑर्डर नहीं करते, नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए। इस किताब को लिखने के लिए पता दिन रात एक कर दिया गया। आरओ परीक्षा के लिए हिंदी किताब लिखा गया है, जो मटेरियल दे दिया गया ना कभी कोई दे नहीं सकता। भारत की ऐसी पहली किताब है जिसमें एक एक चैप्टर में मैंने 500 क्वेश्चन लगाया है। 500 क्वेश्चन एक चैप्टर में है, आप उठा के देख लीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं आरओ परीक्षा की तो निश्चित रूप से किताब आपके काम आएगी। आप लेके तो देखिए, फिर दिल खुश हो जाएगा, जान लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे दोस्तों हम बातचीत करते हैं, ये अपनी जगह है। खैर चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा दोस्तों, लिख रहा है इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा ये भी विशेषण है दोस्तों, हरा पीला ये भी विशेषण है, 2 3 ये तो है ही है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये संख्यावाची विशेषण, ये कैसा विशेषण है, ये संख्यावाची विशेषण है। और ये कैसा है दोस्तों, तो ये गुणवाची है। कैसा है दोस्तों, ये गुणवाची है, ठीक है, गुणवाची विशेषण है, ठीक है, ये तो है ही है। लेकिन राम लक्ष्मण की बात करेंगे तो राम लक्ष्मण व्यक्ति का नाम है,
राम लक्ष्मण ये व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम क्या होते हैं दोस्तों, ये संज्ञा होते हैं। व्यक्ति के नाम क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर समास में होते हैं, समास वाले में होते तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये द्वंद्व समास है। क्या है दोस्तों, ये द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है, भाई बहन, राम लक्ष्मण, मोहन सोहन, सुख दुख, ये सब क्या होता है, द्वंद्व समास में आता है। तो दोस्तों याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 ये विशेषण नहीं है, बल्कि ये संज्ञा की वैरायटी है, ये विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सा नहीं सही नहीं है। संज्ञा विशेषण की जोड़ी आपको बताना है, और ये बताना कौन सा सही नहीं है। विष से विषैला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम, और प्रांत से प्रांतिक। देखिए प्रांत से प्रांतिक नहीं बनता दोस्तों, क्या बनता है, गलत लिखा हुआ है। अगर कहीं पर प्रांत शब्द है तो आप क्या बनाएंगे, प्रांत से प्रांतीय बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे बताइए, प्रांत से प्रांतीय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रांत से प्रांतीय शब्द बनेगा। ये प्रांतीय गलत होता है, ये प्रांतीय सही लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे मत लिखा करिए, ठीक है। ये सब आपको सिखाया हूं मैं, इस तरह की गलतियां मत करिए करिए। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़िए, लिख रहा मीठा अमरूद। मीठा अमरूद की विशेषता क्या दोस्तों, को मीठा है, और मैंने बताया था खट्टा मीठा है, क्या है, ये गुणवाचक है। कैसा है, ये गुणवाचक है, और गुण में भी दोस्तों ये स्वाद बोधक है। कैसा है दोस्तों, ये स्वाद बोधक के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। परिमाण तो दोस्तों तब होता है जब तौलने की बात आती है, तब परिमाण होता है, व्यक्ति का होगा नहीं, और संख्यावाची भी आम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहां पर कुशाग्र जो शब्द दोस्तों देखिए बुद्धि को बता रहा है कि वो कैसा विद्यार्थी, बड़ा तेज तर्राक विद्यार्थी, कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी है। तो ये क्या है दोस्तों, यह भी उसके गुण की व्याख्या किया जा रहा है यहां पर, तो गुणवाचक हो जाएगा। ये परिमाण तौलने के लिए होता है, सार्वनामिक होगा नहीं, और संख्यावाची भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही जवाब है। तुम कहां पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया है, तुम कहां पढ़ते हो। देखिए अब यहां बात करें गुण की, तो गुणवाचक से कोई लेना देना नहीं, यहां प्रश्नवाचक विशेषण है। क्या है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक विशेषण आता है, क्योंकि यहां से सवाल किया जा रहा है इसीलिए, ठीक है। संख्यावाची भी नहीं, संकेतवाची भी नहीं, ठीक है। याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, यही आपका सही जवाब। तुम कहां पढ़ते हो, यह प्रश्नवाचक विशेषण है। आगे देखिए, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह दोस्तों ये कौन सा विशेषण है, तो बताया था दोस्तों ये सर्वनाम, यह वह क्या होता है, सर्वनाम होता है ना, यह किताब, वह घर, ठीक है, वह मोबाइल, यह गाड़ी। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये जब आप इंडिकेट करते हैं तो याद रखेगा उसी को सार्वनामिक भी कहते हैं और उसी को संकेतवाची भी कहते हैं, दोनों नाम उसी के हैं। संकेतवाची विशेषण भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। गुण तो होगा नहीं, संख्या भी नहीं होगा, परिमाण भी नहीं होगा। परिमाण हमेशा माप तौल में होता है, जैसे 5 किलो चीनी लिया आना, 2 किलो आम लिया आना, थोड़ा सा दूध लिया आना, थोड़ा सा पानी दे दो, ठीक है, तब क्या होता, ये परिमाणवाचक हो जाता। ये थोड़ा थोड़ा में अनिश्चित परिमाणवाचक, और जहां बता दिया कि 5 किलो आम चाहिए वहां निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा रमेश की पुस्तक क्या है, पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है दोस्तों क्या है, ठीक है। तो देखिए पुस्तक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक शब्द ये सर्वनाम तो है नहीं कि सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष्य है, क्रिया विशेषण भी नहीं दोस्तों। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक से अगर आप मान लीजिए कि पुस्तक आपका मूल शब्द है और इससे आपको कन्वर्ट करना हो तो आप बना सकते हैं पुस्तकीय। क्या बना सकते हैं, पुस्तक से पुस्तकीय बन सकता है। ऐसे में आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कि ये विशेष से है क्यों, और पुस्तकीय जो शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर विशेष से आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपने सीख लिया। मूल शब्द को विशेष से कहते हैं, इतना बात याद रखो, मूल शब्द को विशेष से कहते हैं, और जो बनने वाला शब्द होता है विशेषण होता है। आगे देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस जो है दोस्तों, ये उस क्या है, गुणवाचक है, गुण तो बता नहीं रहा, परिमाण तो है नहीं, व्यक्ति भी नहीं, संकेतवाची है, और संकेतवाची का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। याद रखेगा इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहां जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है यह चांदी
खोटी सी दिखाई देती है, खोटी सी दिखती है। यहां सी के बीच में दोस्तों यहां पर एक योजक चिन्ह की जरूरत है, ठीक है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इसमें खोटी सी जो है दोस्तों ये किस प्रकार का विशेषण है लिख रहा है। देखो पूर्णांक से कोई मतलब नहीं है, परिमाण भी नहीं है, संख्या, ये गुण को बता रहा है, उसके क्वालिटी को बता रहा है कि खराब क्वालिटी है। किसी की अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब गुणवाचक में आते हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाएगा। जैसा काम वैसा दाम, बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों। एक ऐसा सवाल यहां पे मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, ठीक है। सुनिए, जैसा काम वैसा दाम, इसमें जो जैसा शब्द दोस्तों ये किस व्याकरणात्मक कोटि का है ये बताइए। अब जाहिर सी बात है, अब आप पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, आप पढ़ रहे हैं विशेषण चैप्टर, तो दिमाग में आएगा कि सर विशेषण कर लें, लेकिन एक शब्द यहां विशेष से भी दिया है। अब विशेषण है कि विशेष है कि सर्वनाम, तो कतई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हो भी सकता है सर्वनाम, आप सोच के बताओ, मैं क्यों बताऊं। तो जैसा काम वैसा दाम, ये इसमें किस प्रकार का है, तो एक चीज बता दूं, मैं 3 तरह के वाक्य लिख रहा हूं यहां पर, समझिएगा, ठीक है। जैसा काम वैसा दाम, अभी मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, पहले मैं 3 प्रकार के वाक्य लिखूंगा और फिर आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। एक और इसी तरह का सेंटेंस सुनते होंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा वैसा भरोगे, आपने ये भी सुना होगा। एक और दोस्तों आप इसी तरह का शब्द सुनते हैं, तुमने जैसा चाहा, तुमने जैसा चाहा वैसा हुआ या वैसा किया, इस तरह का भी सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह का भी वाक्य सुना होगा। अब मुझे बताइए कि ये तीनों वाक्य में आपको अंतर लग रहा है क्या? बहुत बड़ा अंतर है भैया, बहुत बड़ा अंतर। सुनिएगा, जैसा काम वैसा दाम, यहां पर ये विशेषण कोटि का दोस्तों क्या है, ये वाक्य है विशेषण कोटि का वाक्य, ठीक है। ये विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का वाक्य है। लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा वैसा लिखा है, ये सर्वनाम कोटि का है। ये कैसा दोस्तों, ये सर्वनाम कोटि का है। और यहां पर जैसा वैसा हुआ है, ये क्रिया विशेषण कोटि का है। ये किस प्रकार का है, ये क्रिया विशेषण कोटि का है। अब देखो कितने लोगों का माथा खराब होता है, सर ठीक है यहां तो आपने उत्तर बता दिया, लेकिन कितना आपने टेंशन भी दे दिया। भैया ये सब सीखना हो तो बैच में आइए, किताब लीजिए, इसके बिना सब कुछ नहीं हो पाएगा। भाई यूट्यूब पे आपको कितना दे दिया जाए, यूट्यूब पे हम भी अध्यापक हैं, हमारा भी भरण पोषण होना चाहिए, तो कितना दे दिया जाए। आइए, इसी तरह के कंफ्यूजन वाले जो सवाल हैं वो वहां दूर किए जाते हैं। आप आइए, पढ़िए, आपको समझ आएगा, मजा भी आएगा। मेरा काम यहाँ इंडिकेट करना था, मैंने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों विशेष है। विशेष यानी क्या है दोस्तों, मूल शब्द, आप मूल को ढूंढ लीजिए। आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ, बहुत बढ़िया दे दिया। देखिए, मधुर, कर्मठ की बात करेंगे दोस्तों, तो कर्मठ किस शब्द से बना हुआ दोस्तों, कर्मठ कर्म से बना हुआ है। मतलब एक बात तो तय होगा कि कर्मठ नहीं होगा। आसीन दोस्तों किससे बना हुआ, आसीन आसन शब्द से बना हुआ है, तो 2 तो बता दिया कि 2 नहीं होगा। अब अग्नि और मधुर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो आपने पढ़ा है पीछे कि अग्नि मूल शब्द होता है और अग्नि से बनता है आग्नेय। क्या बनता है, आग्नेय। और आग्नेय क्या होता है दोस्तों, ये विशेषण होता है, ये आपने पीछे पढ़ा है। लेकिन एक मधुर जो दे दिया दोस्तों, ये मधुर बीच में आकर दोस्तों हमें फंसा रहा है कि मधुर का क्या हो जाएगा। तो भैया मधुर को लेके परेशान मत होइए, मधुर का मूल शब्द है मधु। क्या है, मधुर का मूल शब्द है मधु। बहुत सारे बच्चे इस मधुर से माधुर्य बना देते हैं और फिर हो जाती गलती, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मधु से बना हुआ शब्द है। यहां पर जो सही जवाब है वो अग्नि होगा। अग्नि क्या है, ये मूल शब्द है, यानी यही विशेष से है, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आग्नेय हो जाएगा, जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक गजब का सवाल देते हैं, परीक्षा में बुद्धि भरभस्त हो जाती इस सवाल में आने के बाद, ठीक है। कौन सा शब्द विशेष है। अब आपने पढ़ा दोस्तों, विशेष से क्या है दोस्तों, जो मूल शब्द होता है उसे। अब देखिए यहां गलती कैसे होती है, रट्टू तोता वाले गलत कर देते हैं, लेकिन आप इसे अपवाद समझ के याद कर लीजिएगा। आप इसे अपवाद समझ के याद कर लीजिएगा, बहुत गजब बता रहा हूं, सुनिएगा। यहां पर दोस्तों अगर विशेष की बात कर दें तो याद रखेगा, अनासक्ति जो शब्द है ये मूल शब्द है। अनासक्ति क्या है, ये मूल शब्द है, याद रखेगा, और यही विशेष है। और इससे जो शब्द बनता है वो बनता है अनासक्त। क्या बनता है, अनासक्त, और ये आपका विशेषण शब्द है, ठीक है। उल्टा जैसा फील हो रहा है, हम रहते हैं, आप सोचते हैं कि सर हम तो सोचे कि अनासक्त क्या होगा, ये मूल शब्द है, और अनासक्ति ये आपका क्या है, विशेषण है। लेकिन सर यहां तो उल्टा हो गया। हाँ तो हो गया, आप याद रखिए, यहां मूल शब्द क्या है, अनासक्ति मूल शब्द है, अनासक्त विशेषण है।
अनासक्त क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, इसी का उल्टा आसक्त होता है, ठीक है। तो याद रखेगा इस तरह से यहां अनासक्ति हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे यहां पर अनासक्त कर सकते हैं, अनुशंसित तो करना ही नहीं, अपमानित भी नहीं हो जाएगा, अपमान से अपमानित बना हुआ है, अनुशंसा से अनुशंसित बना हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी विशेषण दिया है, हमें तो विशेष से बताना है, और विशेष से क्या हो जाएगा, अनासक्त यहां पर विशेष है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखेगा, बच्चे यहां बहुत गलती करते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, आइए देखते हैं। लिख रहा पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। जी हां दोस्तों, विशेष्य यानी क्या, विशेष्य अर्थात मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द, और मूल शब्द से हम लोग बनाएंगे क्या, मूल शब्द से हम लोग बनाएंगे विशेषण। तो चलिए आप फटाफट छांट के रख दीजिए यहां पर कि कौन सा मूल शब्द है और कौन सा विशेषण शब्द है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो विषाद शब्द है, विषाद, ये जो चौथा वाला ऑप्शन लिखा है, ये आपका विशेष्य है। नहीं पता होगा, मुझे पता है इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, विषाद। अब विषाद के नीचे हलंत जरूर दीजिएगा। और विषाद का विशेषण क्या होगा ये जरा जान लीजिए, मतलब कि एकदम हालत खराब हो जाएगा। इसका विशेषण होता है, याद रखेगा, ऐसा नाम है कि आप बोल भी नहीं पाएंगे मुख से, विषण्ण, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको विषण्ण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें न नहीं होता है, 2 बार ड़ होता है, सही बता रहा हूं, यही लिखिएगा, है कि नहीं इंपॉर्टेंट। चलो यहां ब्लैक पेन लगा देते हैं दोस्तों, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। गलतियां होती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इतने कठिन सवाल हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विषाद का, ठीक है। हाँ, बाकी और पूछोगे सर और का क्या है तो मैं बता दूंगा। जैसे अगर मैं पूछूं भावुक शब्द, तो भावुक भाव से बना है। पाठकी शब्द ये पाठक से बना है। पौष्टिक शब्द पुष्ट से बना है। किससे बना है, पुष्ट से शब्द बना है पौष्टिक। पाठक से क्या बना है, पाठकीय। पाठक से क्या बना है, पाठकी। पुष्ट नहीं होता, पुष्टि शब्द होता है, पुष्टि, पाठकीय, और भाव से भावुक बन गया, ठीक है। तो ये वाले जो दिए दोस्तों, ये 3 तो विशेषण दिए थे और आपको विशेष से बताना था, और विशेष से कहां मिला, ऑप्शन नंबर 4 में मिला। याद रखेगा, विषाद क्या है, ये विशेष से है, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, विषण्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसी तरह से दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। ये वो विषय है दोस्तों जो यूट्यूब पर आपको निःशुल्क पढ़ाए गए हैं, पूरा विषय, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आप जाकर देख सकते हैं, मिडावल, मॉडर्न, ये सब पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं या फिर किताबें परचेज कर लीजिए दोस्तों, ये और भी अच्छी बात है। किताब देखिए आपके पास होनी चाहिए, बिना किताब के कुछ हो नहीं सकता। किताब परचेज करिए, आपको बहुत मजा आएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।